का ये तरीका इख्तियार किया कि हजरत जिब्रील अमीन ने अपने पैरों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर बिछा दिया, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। और फिर आपसे जो है फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है आपको मेराज के लिए चलना है। तो फिर वहां से मेराज करने के लिए निकाले गए। अब फिर पहले जमजम के पास गए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तो शके सद्र, सद्र कहते हैं अरबी में सीने को, शक कहते हैं चीरने को, यानी एक था ऑपरेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन में हुआ था जब दाई हलीमा के थे, दूसरा ऑपरेशन तब हुआ था जब गारे हीरा में थे, और तीसरा ऑपरेशन तब हुआ जब महराज पे गए। तो जमजम के कुएं के पास लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑपरेशन किया गया। खुद ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सीने को चीरा गया, कुछ चीज निकाली गई, कुछ चीज डाली गई। और फिर वहां एक बुराक लाया। बुराक के बरकुन से मुश्तक है, जिसके माने बिजली के आते हैं। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उस बुराक की रफ्तार कितनी थी, बताया 1,86,000 मील फी सेकंड के एतबार से। कितनी? मैथ टीचर परेशान हो जाते हैं ये रफ्तार नोट करते हुए, एमएससी बीएससी करने के बाद भी परेशान हो जाते हैं। तो बताया कि उसकी रफ्तार कितनी थी, 1,86,000 मील फी सेकंड, और जहां उसकी नजर पड़ती थी वहां उसका कदम पड़ता था। और फिर वहां से गए मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम कहते हैं मक्का के अंदर जो है, जिसको बैतुल्लाह भी कहते हैं। बैतुल्लाह के माने अल्लाह का घर है ना, मस्जिद हराम भी उसको कहते हैं। और मस्जिद अक्सा जो पिछली उम्मतों का किबला था और इस उम्मत का भी किबला रहा है। फिर मदीने के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा चाहत हुई, दिल के अंदर ख्याल आया कि काश हमारा किबला बैतुल्लाह की तरफ होता। बस जब जोहर की नमाज पढ़ाने के लिए गए, 2 रकात नमाज मस्जिद अक्सा की तरफ पढ़ी, 2 रकात नमाज मस्जिद हराम की तरफ पढ़ी। इसीलिए उस मस्जिद को कहते हैं मस्जिद किबलतैन, यानी 2 किबलों वाली मस्जिद। बराबर इधर से भी एक मेहराब है, उधर से भी एक मेहराब है। ये मेहराब मस्जिद अक्सा के लिए है, वो मेहराब मस्जिद हराम के लिए है। तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किबला रहा है, तमाम उम्मतों का जो है किबला रहा है। वहां तशरीफ ले गए, और वहां तशरीफ ले जाने के बाद तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया गया। फिर नमाज का वक्त आ गया, फिर नमाज पढ़ाई गई। इमामत का इंतखाब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ाई। और फिर वहां से चले गए कहां पर, महराज। और महराज पे जब गए तो आप हजरात ने सुना है इससे पहले कि जब कहीं कोई जाता है तो तोहफा लेके जाता है, कोई गिफ्ट लेके जाता है ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में जा रहे थे। अल्लाह तो केले भी नहीं खाता है, संतरे भी नहीं खाता है, अनार भी नहीं खाता है, काजू और बादाम भी नहीं खाता है, मुनके भी नहीं खाता है, अंडे भी नहीं खाता, बिरयानी भी नहीं खाता है। उसके लिए क्या चाहिए? इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज के अंदर गए, जब अर्श के नजदीक पहुंचे, तो जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह के महबूब अब चलिए आगे, यहां से आगे मैं नहीं जा सकता। अब अगर यहां से आगे मैं आ गया तो मेरे पर जल जाएंगे। इसी को कहा है शेख साहब ने फजाइल अमाल के अंदर, आशिके माशोक रमजेस किरामन कातमीन रा हम खबर देस। और ऐसे सामने जो कोयडा तो व्यक्ति ने निशार करे या बुढ़ा तो बुझानी तेम छे नहीं, वो नहीं है, ये हमारी गलतफहमी है। आशिके माशोक रा हमजेस किरामन कातमीन रा हम खबर देस। क्या किरामन कातमीन को भी खबर नहीं है, जिब्रील अमीन को भी पता नहीं है, फरिश्तों को भी पता नहीं, मिकाईल को भी पता नहीं है। अब तौबा पेश होता है जो हम सेकंड 2 में पढ़ते हैं। तब नमाज पढ़ने को हज सब, मुफ्ती सब, हाफिज सब, कारी सब, तो किस गई तब ये क्या तब इसका अच्छी फुर्सत है मेहनत थी सुच 2 खून नमाज में नहीं तोला कदा खून छना। इसको हमारा हाल ही यही है। हमारा हाल क्या है? जरा गैस तुरंत आशिका ख्याल फरीनी दोस्त मास
नमाज गए हवा वसमस, नमाज कोड़ गए हवा वसमस। इसलिए बताते कि जब हमको पूछा जाता किस गए दफन क्या हो, और साहबा की ये बात है, साहबा के घर में जब कोई जाता था पूछता था अबू बकर कब आएंगे, कहा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए, वापसी का कोई खबर नहीं। उमर मस्जिद में गए हैं, वापस कब आएंगे, कहा कोई खबर नहीं। उस्मान मस्जिद में गए हैं, वापस कब आएंगे, कोई खबर नहीं। अली का मस्जिद में गए हैं, वापस कब आएंगे, कोई खबर नहीं। तमाम साहबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अजमाइन, अल्लाह तबारक व तआला उन साहबा की कब्रों को अरबों खरबों करोड़ों रहमतों से नवाजे। उन्होंने दीन की आबियारी के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन की इशाअत के लिए, दीन के इफाम और तफहीम के लिए अपनी बारी नहीं लगाई भाई, अपनी बीवी की भी, अपने माल की भी, अपने जान की भी, अपने वक्त की भी, अपनी इज्जत की भी और अपनी भी। फिर जाके ये दीन हम तक पहुंचा। फिर आज हम कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझते नहीं।